सात संगत जी प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक और विचार लेकर आई हैं। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी ज़रूर लिखें। सात संगत जी, सात संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी आज से करीब 9000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। सात संगत, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के 6ठे अवतार का नाम भी श्री राम ही था। सात संगत, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु शस्त्र प्रदान किया तो उनका नाम परशुराम हो गया। सात संगत जी भगवान श्री राम के बारे में अक्सर प्रश्न उठाया जाता है कि दशरथ पुत्र भगवान राम एक मनुष्य थे, तो एक मनुष्य आखिर इस सृष्टि का कर्ता भगवान कैसे हो सकता है? और यदि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था तो इससे पहले के युग सतयुग में भी ऋषि नाम का कैसे जपते थे? सात संगत जी, सात संगत जी क्या सतगुरु में भी कोई राम नाम का भगवान थे? भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो फिर सृष्टि के आरंभ से ही श्री राम को सनातन हिंदुओं का भगवान क्यों माना जाता है? सात संगत, क्या कोई मनुष्य सर्वव्यापी भगवान या ईश्वर हो सकता है? सात संगत जी दशरथ पुत्र राम, परशुराम, बलराम, आत्मा रूपी राम, परम तत्व रूपी राम आखिर कितने प्रकार के हैं? राम मीरा बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। सात संगत जी मीरा ने भी क्यों कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? उसे तो कहना चाहिए था कि पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। आखिर मीरा ने भी राम का नाम क्यों लिया था? कौन है भगवान राम, जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते हैं? सात संगत जी राम, हे राम, राम राम, हरे राम, सीता राम, अरे राम, हाय राम, नाम सत्य है। सात संगत मेरा राम करे वो सही जैसे उद्धार एक हिंदू के मुख से आपको अक्षर सुनने को मिले। सात संगत, सात संगत जी राम एक ऐसा पवित्र नाम और शब्द है जो हर एक सनातन हिंदू की आत्मा से जुड़ा हुआ है। सात संगत, और जिस पर आज अज्ञानता का आवरण पड़ गया। सात संगत, अज्ञानता की मिट्टी चढ़ गई। और ऐसा ही जब कबीर जी राम नाम का जाप कर रहे थे तो कुछ सात संगत जी संशय डालने वाले लोग उनके पास आए और कहने लगे कि क्या कर रहे हो? तो कबीर जी ने कहा कि राम का भजन कर रहा हूँ। अच्छा, कौन से राम का भजन कर रहे हो? तो कबीर जी ने कहा कि राम क्या, बहुत सारे हैं। तो उन्होंने कहा कि लो, ये तो पता ही नहीं कि कौन से राम का तुम भजन करते हो, और लग गए भजन करने के लिए। सात संगत जी इन्हीं यह भी पता नहीं कि राम कितने प्रकार के होते हैं, तो भजन करने का क्या फ़ायदा? सात संगत अब वे विचलित करने वाले लोग कहकर तो चले गए। सात संगत, लेकिन अब कबीर जी सोचने लगे कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे पता है कि एक ही राम है। ये कैसा सहर्ष मेरे मन में डाल गए। सात संगत जी पूछते हैं कौन से राम का भजन करते हो, और साथ में एक दोहा भी सुनाए गए कि सात संगत एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, और एक राम सभी से न्यारा। और इनमें से कौन सा राम तुम
राम हमें तो पता ही नहीं था साथ संगत, हम तो एक ही राम को जानते थे। ये लोग मन में संशय डाल गए साथ संगत। पर गुरु जी ने कहा था कि कोई संशय हो तो निवारण कर लेना। तो कबीर जी ने सोचा कि गुरु जी के पास जाकर ही निवारण करता हूँ। तो कबीर जी पहुँचे गुरु जी के पास, गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी बोले, आओ, क्या बात है साथ संगत जी? तो कहा कि गुरु जी, एक अजीब सा संशय मन को विचलित कर रहा है साथ संगत जी। कुछ लोग मेरे पास आए थे, मुझे राम का भजन करते देख कहने लगे कि कौन से राम का भजन कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं तो एक ही राम को ही जानता हूँ। क्या बहुत सारे राम होते हैं साथ संगत? तो साथ संगत जी उन्होंने कहा कि हाँ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से न्यारा। तो बताओ, इनमें से कौन से राम का तुम भजन कर रहे हो और इनमें से कौन से राम तुम्हारे हैं? कबीर जी की बात सुन गुरु जी मुस्कुराए और खूब हंसे और हंसकर कबीर जी से कहने लगे कि बेटा, ऐसी बात करने वाले तुम्हारे पास एक बार नहीं, जीवन भर आएंगे साथ संगत जी। ऐसे लोगों का काम ही होता है तुम्हें विचलित करना और सही रास्ते में भटका देना साथ संगत जी। अब तुम्हें सजग रहना होगा। देखो, ये सृष्टि विविधमय है साथ संगत। जिसकी आँख भर जैसा चश्मा चढ़ा होता है, उनके ईश्वर वैसे ही दिखाई देते हैं साथ संगत। कोई परमात्मा को ब्रह्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन अलग अलग नाम से वह परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाता है बेटा। जो राम दशरथ का बेटा है, वही राम घट घट में भी लेटा है। जिस राम का सकल पसारा है, वही राम सभी से न्यारे भी है साथ संगत। और इस दोहे में एक बात है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम भी सबसे प्यारा। पर साथ संगत, इन सभी में एक राम, एक राम, एक राम चारों पंक्तियाँ में है तो बैठा। इस पंक्ति का अर्थ है, ये बोले, वही राम दशरथ का बेटा ही वही घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सभी से न्यारे। तो साथ संगत जी, वही राम जब जीव के भीत विराजमान होते हैं तो सबके घट में लेटे हुए सर्वव्यापी राम है साथ संगत। जब वही राम इस सृष्टि को रचते हैं तो यह सब पसारा उन्हीं का है, लेकिन सृष्टि की रचना करने के बाद भी वे इस सृष्टि में फंसते नहीं हैं साथ संगत। इसीलिए जब सबसे न्यारे भी हैं, लेकिन जब भक्त रो रो कर उनको पुकारता है और जब मनुष्य प्रार्थना निवेदन करता है, तो वही निराकार नाम साकार रूप धारण कर दशरथ जी के घर प्रकट हो जाते हैं साथ संग। तो साथ संगत जी, इन चारों में कोई भेद नहीं है बेटा, ये चारों एक ही है। अब कबीर जी को सब कुछ समझ में आ गया था। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने बहुत कृपा की कि अब इस विषय में मेरा कोई संशय नहीं होगा साथ संगत। कबीर जी वापस आकर फिर से राम का भजन करने लगे। तो फिर वह तार्किक लोग आए साथ संगत। उन्होंने देखा कि कबीर जी अभी भी राम की माला जप रहे थे। सोचने लगे कि कबीर जी के मन में संशय डाल गए थे
और अब तक उनकी माला छूट नहीं जानी चाहिए साथ संगत। लेकिन अभी तक उनकी माला छूटी क्यों नहीं? उन्होंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा और लगाना पड़ेगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, उन्होंने कबीर जी से पूछा कि भाई, तुम्हें पता चल गया कि तुम कौन से राम का भजन कर रहे हो? तुमने हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था। अब कबीर जी तो पक्के गुरु जी के शिष्य थे, तो कबीर जी ने कहा कि हम आपको उत्तर अवश्य देंगे, लेकिन साथ संगत उससे पहले आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा। साथ संगत बोलो। कबीर जी कहने लगे कि हमारा भी एक दोहा है, इसका उत्तर बताओ। बोले क्या? कबीर जी ने कहा, एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ और एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बता दे तेरे कितने बाप है साथ संगत जी। मेरे भाई ऐसा दोहा सुनते ही वो दुम दबा करके भागे साथ संगत जी। कबीर जी ने आवाज़ लगाई कि बताते जो जाओ, तुम्हारे एक बाप हैं कि 4 बाप है साथ संगत जी? 6 बाप हैं कि वह बोले कि हद हो गई, ये क्या पूछने की बात है। वे बोले कि वही बात मेरी दादी का छोरा, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप मेरा माँ का पति और वही बाप मेरी नानी का जमाई। तो साथ संगत जी कबीर जी बोले कि सुनते जाओ, वही राम दर्शन साथ संगत जी बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। तो साथ संगत जी वो सनातन है, वे सर्वव्यापक हैं, वे निराकार हैं, वे सनातन है साथ संगत जी। साथ संगत जी अदृश्य भी हैं तो वे दृश्य भी हैं, वे सर्वगुण हैं, वे निर्गुण भी हैं, वे एक अस्तित्वहीन अस्तित्व भी है साथ संगत, तो वे एक व्यक्ति के रूप में भी अवतरित होते रहते हैं साथ संगत। और जब ये बात अज्ञानी लोग समझ नहीं पाते हैं साथ संगत जी, उनके लिए ये समझा पाना मुश्किल ही है साथ संगत कि राम कृष्ण शिव विष्णु ब्रह्मन सभी एक ही ब्रह्म तत्व निवारण के स्वरूप हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, और जब मीरा को भी उनके गुरु ने यह बात समाई कि कृष्ण राम और ईश्वर को जितने भी स्वरूप हैं, ये सभी एक ही परमेश्वर निराकार के स्वरूप हैं, फिर उनके नाम रूप और गुण अलग हैं साथ संगत। तो मीरा ने भी कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वास्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु का कृष्ण। साथ संगत जी कृपा अपनाए, त्रेता युग में श्री राम के जन्म से पहले भी लोग उस परमेश्वर के लिए राम शब्द का ही प्रयोग करते थे। साथ संगत जी ऋषि मुनि उस सर्व व्यक्ति और करुणा सागर परम पिता को साथ संगत जी राम शब्द से ही संबोधित करते हैं थे। उसी परम तत्व के स्वरूप भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में जन्म लिया, तो उनके अंश अवतार परशुराम का नाम भी राम था और समस्त जगत के सामने आदर्श पुरुष का उदाहरण रखने के लिए दशरथ जी के घर जन्म लिया, तो उस परमेश्वर का नाम भी राम ही रखा गया। अब जब नई पीढ़ी के लोग दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री राम को एक व्यक्ति के रूप में देखते, तो उनके मन में संशय पैदा होता साथ संगत।
राम एक व्यक्ति है तो वह भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञान होता है कि साक्षात उसी सर्वव्यापक निराकार रूपी राम ने एक व्यक्ति के रूप में जन्म लिया है, तो उनका सारा संशय दूर हो जाता है। साथ संगत जो साथ संगत जी, आप भगवान श्री राम के बारे में सोचो या उनके दर्शन करने जाओ तो आपके मन में यह अवश्य होना चाहिए साथ संगत कि यही वो परमेश्वर है जिन्होंने आकार धारण कर हमें कृतार्थ किया है। साथ संगत जी हर मनुष्य पर बड़ी कृपा की है। साथ संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी साथ ही कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।